सब्जी में क्या बनाने वाली हो? पत्ता गोभी की। ओह वाओ, आई लाइक इट। मुझे तो बहुत ही पसंद है। पसंद तो होगा ही, हाथ में रेडी जो मिलता है। बहू? हाँ सासू माँ। मिर्च थोड़ी ज्यादा डालना, तीखा तीखा अच्छा लगेगा। बुढ़िया को इस उम्र में भी तीखा खाना है। खैर, इतना तीखा बनाती हूँ कि सभी जगह से धुआं निकल जाएगा आज। सुनती हो? ओ गुलाबो, आज मेरा खाना मत बनाना। क्यों? बस ऐसे ही, भूख नहीं है। ठीक है। बहू, ये खजूर को क्या हुआ है? वैसे तो 12 बजे उठता है, आज इतना तैयार होके सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? पता नहीं सासू माँ, ऐसे ही बाहर जा रहे होंगे। दीदी जी, भैया ने आज इतना परफ्यूम लगाया है कि मच्छर और मक्खी भी उनको सूंघ के पीछे पीछे घूमेंगी। ला 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 ला। खजूर, ओ खजूरिया, हाँ अम्मा। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तैयार होके? अम्मा बस ऐसे ही हवा खाने जा रहा हूँ। हवा खाने या पड़ोसन को हवा देने? मम्मी जी, आपको पता है कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? भैया कल पड़ोसन के घर पे गए थे और वहाँ से आते वक्त बोल रहे थे, रानी भाभी का अचार तो इतना अच्छा था कि मजा आ गया। और हमारे घर का अचार, वो क्या खराब है? नहीं दीदी जी, आपके हाथ का अचार तो इतना अच्छा है कि मैं रोज एक कटोरी भर के खा जाती हूँ। अच्छा, तो वो तुम हो? मैं रोज सोचती हूँ इतना सारा अचार कौन खा जाता है, वो तुम थी। हाँ मम्मी जी, मुझे इतना पसंद है तो मैं खा लेती हूँ। और तुम क्या कह रही थी? भैया जी कल कहाँ गए थे? वो दीदी जी, पड़ोसन के घर, वो रीना भाभी है ना, वहाँ पे। मुझे लगता है दीदी जी। छोटी बहू, तुम जाओ। लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। बाहर झाड़ू लगाना है, जा लगा दे। ठीक है मम्मी जी। बहू, तू खाना बना दे, भूख लगी है। मैं अब भी आई, तब तक तू खाना बना दे। पड़ोसन का चक्कर। बहू, आज खाना बहुत ही तीखा था। वो सासू माँ गलती से आज तीखा हो गया था। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया तीखा तीखा खाने में। अरे मेरे तो धुएं निकल गए सब जगह से। और कहो तीखा बनाने के लिए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। अरे ये कौन गा रहा है? वो मम्मी जी, लगता है भैया जी गा रहे हैं। कौन, खजूर? हाँ। खजूर, ओ खजूर, हाँ अम्मा। यहाँ आ। क्या है अम्मा, मुझे क्यों बुलाया? क्यों रे, कहाँ जा रहा है इतना सज धज के? ये चश्मे वस्मे लगा के कहाँ जा रहा है तू? बोल। कहीं नहीं जा रहा, यहाँ पे ही हूँ। इतनी धूप है, इंसान धूप में चश्मे भी नहीं पहन सकता। अरे मूर्ख, घर में कौन पहन के घूमता है? मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए पहने मैंने चश्मे। कहाँ जा रहा है तू? टहलने। इंसान टहलने भी नहीं जा सकता। कल से मेरे पीछे ही पड़ गई हो। आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब परेशान करके रखा है। मम्मी जी, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। देखा सासू माँ, कितना गुस्सा कर रहे थे। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे तूने देखा नहीं मुझ पे कितना चिल्ला रहा था? सासू माँ, इनका कुछ करना पड़ेगा। ये कहाँ जाते हैं, किसके घर पे जाते हैं, वो हमें मालूम करना पड़ेगा। हाँ बहू, मुझे भी अभी तो लगता है खजूर का पीछा करना ही पड़ेगा। क्या सच है वो जाना पड़ेगा देखने के लिए। मम्मी जी, हम लोग कल उनके पीछे पीछे जाएंगे। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। कल हम खजूर का पीछा करेंगे, फिर पता चलेगा असली राज। आखिर पता तो चले वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है, किसके लिए जाता है। हरामखोर कहीं का। मम्मी जी, लेकिन आप धीरे चलना। क्यों? पिछली बार आप इतनी जोर से चल रही थी कि गली के कुत्ते भी आपको देख के भाग गए थे। क्यों रे? अरे मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। यहाँ टेंशन वाला माहौल चल रहा है और तुम्हें मजाक की पड़ी है? अरे मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, माहौल थोड़ा हल्का कर रही थी। सासू माँ, कल सुबह जल्दी उठ जाएंगे और इनका पीछा करेंगे, देखेंगे ये कहाँ कहाँ जाते हैं। हाँ बहू। सासू माँ, आपको पता है खजूर जी कहाँ गए थे, किस तरफ गए थे? हाँ, मुझे लगता है इधर ही गया है। मम्मी जी, अगर उसने हमें देख लिया तो? हाँ तो बोल देंगे सुबह सुबह योगा करने निकले थे। अगर मम्मी जी योगा करेंगी तो धरती भी बोलेगी, भाई भूकंप आया क्या? क्यों रे छोटी बहू, मैं क्या तुझे इतनी मोटी लगती हूँ? जब देखो तब मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अरे नहीं मम्मी जी,
तो बस ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी मम्मी जी। तुम्हारा मजाक गया तेल लेने, फिर से तूने कुछ ऐसा किया तो तेरी खैर नहीं, समझी? ठीक है मम्मी जी। अब तेरे चक्कर में पता नहीं खजूर भी कहाँ चला गया। सासू माँ चलो, नहीं तो वो कहीं मिलेंगे नहीं। ओई माँ, आज तो ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही गुस्से हो गई। खैर जाने दो। चल बहू जल्दी जल्दी। हाँ सासू माँ आई। आज रानी भाभी मुझे देख के बहुत ही खुश हो जाएगी। कल तो अचार इतना अच्छा था कि मजा ही आ गया। अरे वो रहा खजूर। कहाँ है मम्मी जी, कहाँ है? अरे इधर आ जल्दी, देख देख वो रहा। हाँ मम्मी जी। सासू माँ वो रहे। हाँ हाँ मुझे पता है, अब देखना है ये कहाँ जा रहा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मम्मी जी लगता है उनको शक हो रहा है। चल चल पीछे हट पीछे हट। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी। अरे बहू भाग जल्दी। अरे बड़ी बहू तू भी भाग। अरे पीछे तो कोई नहीं, मेरा वहम होगा। चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ, वैसे भी आज लेट हो गया है। अरे बहू जल्दी चल, वो चला गया। हाँ सासू माँ। मम्मी जी भैया जी को शक तो नहीं हुआ ना? अरे मुझे कैसे पता। चल बहू चल जल्दी चल, आज तो खजूर को रंगे हाथ पकड़ना है। हाँ सासू माँ। भाभी जी कोई है घर पे? कौन है? भाभी जी मैं हूँ खजूर। ओ खजूर जी। अरे खजूर जी आज तो आप चश्मा वस्मा लगा के आए। क्यों भाभी जी, अच्छा नहीं लग रहा? आपको पसंद नहीं है? ये लो मैं निकाल देता हूँ। अब ठीक है? हाँ खजूर जी। वो तो इतनी धूप पड़ रही थी ना, इसकी वजह से मैंने पहने थे चश्मे। अच्छा अच्छा, और आज किसके लिए आना हुआ? वो रानी भाभी, मैंने सुना था आपका बनाया हुआ पराठा बहुत ही अच्छा होता है। हराम खोर, घर में रोज पराठे बनते हैं और ये बेशर्म यहाँ पराठे मांग रहा है। आपको किसने कहा? बस मैंने सुना था, कल अचार खाया था वो भी इतना अच्छा था कि मजा ही आ गया। अरे खजूर जी आप रोज इतनी मेरी तारीफ करते हो कि आपके घर में आपकी पत्नी खाना नहीं बनाती? बनाती तो है, लेकिन उसका खाना कुत्ते भी नहीं सूंघते। हराम खोर कहीं का, कह रहा मेरे हाथ का खाना कुत्ते भी नहीं सूंघते। क्या इतना गंदा खाना बनाती है आपकी पत्नी? अरे रानी भाभी अब मैं क्या बोलूं, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती और ऊपर से मुझे डांटती रहती है। हराम खोर कहीं का। अरे रे खजूर जी आपके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। इसलिए तो जिंदा हूँ। कुछ कहा क्या खजूर जी? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। सासू माँ सुना देखा? हाँ बहू, ये तो एक नंबर का झूठा आदमी है। चलिए भाभी अंदर, मुझे पराठा दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो चलो, आज आलू के पराठे बनाए हैं। ठीक है भाभी, और थोड़ा अचार भी देना, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है। आइए खजूर जी। सासू माँ चलो, इसको पकड़ते हैं। हाँ बहू चल। ओ खजूर खजूर। ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, कहीं अम्मा तो नहीं है ना? खजूर जी, ओ खजूर जी, ओ रानी भाभी। अच्छा तो यहाँ पराठे खाने आते हो? अरे नालायक, घर में खाना नहीं मिलता जो तू रोज यहाँ खाने आता है? वो अम्मा अम्मा। चुप, घर का अचार अच्छा नहीं लगता, घर का पराठा अच्छा नहीं लगता। मैं तो ऐसा खाना बनाती हूँ कि कुत्ते भी नहीं सूंघते। अरे मर गया। क्यों खजूर जी, मैं तो ऐसा खाना बनाती हूँ ना कि कुत्ते भी नहीं सूंघते, और मैं तो आपको डांटती रहती हूँ, है ना? क्यों रे खजूर, क्यों आया था यहाँ? अम्मा वो मैं तो रास्ता पूछने आया था। भैया जी रास्ता पूछने या दिल का रास्ता ढूंढने? अरे ये जले पे नमक क्यों छिटक रही है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे बहनों गलत मत समझो, ये तो रोज आते हैं और कहते हैं भाभी जी थोड़ा पराठा दे दो, थोड़ा अचार दे दो, क्या बनाया है कुछ खिला दो। कह रहे थे घर पे मुझे खाना नहीं देते, खाना मांगता हूँ तो डांटते हैं। अरे नालायक, तुझे कौन डांटता है घर पे? रोज तो तू सामने से मना करता है कि मुझे भूख नहीं है, मेरा खाना मत बनाना। खजूर जी आप झूठ बोल रहे थे मुझे। नहीं नहीं रानी भाभी, वो तो आपके हाथ का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मैं आपसे झूठ बोलकर आपके घर पे खाता था। खजूर चल अब घर। हाँ हाँ चलो, पराठे बनाए हैं घर पे, चलो घर, यहाँ पे बहुत तमाशा हो गया, घर जाके बात करते हैं। अम्मा अब जाओ, मैं आया। चल साथ में, यहाँ रुक के क्या करेगा? हाँ खजूर जी जाइए, चलो। हाँ हाँ आता हूँ। चलो सासू माँ, घर जाके इनकी अच्छे से खबर लेते हैं। हाँ बहू चल घर, बाद में इसकी मरम्मत करती हूँ। चल छोटी बहू, बहू चल।
और खजूर को साथ में लेके आ। हाँ सासू माँ। चलो तुम। हाँ हाँ आया। आज तो घर जाके तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूँ। अरे अरे मुझे मत डराओ। अब चलो। और रानी भाभी, आगे से आपके घर पे कुछ मांगने आए तो डंडा मार के भगा देना। जी बहन जी। और कुछ भी खिलाना मत, और नहीं माने तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। चलो तुम क्या देख रहे हो? अरे भगवान, कहाँ फंस गई थी मैं। खजूर, सच सच बता, पड़ोस में क्यों जाता था? अरे कुछ तो बोल, क्या ऐसे भूत बनकर बैठा है? बताओ हमें, क्यों जा रहे थे रोज? वो अम्मा, सच बोलूं? हाँ बोल। वो वहां जाके शांति मिलती है। क्या मतलब शांति मिलती है मतलब? मतलब यहाँ तुम लोग डांटते ही रहते हो। हाँ मम्मी जी, भैया जी सही बोल रहे हैं। दीदी जी बहुत ही गुस्सा करती है। तू ज्यादा मत बोल। दीदी जी मैं तो सच बोल रही हूँ। दीदी जी इतना गुस्सा करती है, उनका गुस्सा देखकर प्रेशर कुकर भी डर जाता है। तू अभी फालतू की बकवास बंद कर। छोटी बहू, तुम अभी चुप रहो, अभी खजूर की बात हो रही है, तुम बीच में मत घुसो। ओके मम्मी जी। और तुम सुन लो, आज से तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे और 15 दिन तक तुम खुद बना के खाओगे। घर का खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, तो अपने आप खुद पकाओ और खाओ, यही तुम्हारी सजा है। दूसरों के घर का खाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता था ना, अब तुम्हें वो भी नहीं देगी, इसलिए तुम्हारी यही सजा है कि तुम खुद बनाओ और खाओ। बहू, इसे खाना मत देना, ये खुद पकाएगा और खाएगा। हाँ सासू माँ। ये तो सासू माँ ने तुम्हें सजा दी है। 15 दिन तुम खुद बना के खाओगे और बाकी के 15 दिन मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, यही तुम्हारी सजा है। अरे भगवान, कहाँ फंस गया मैं।